यहीं पे ख़त्म करते हैं, सभी का नाम देख लो है या नहीं है, फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ। पता था बेटा मुझे, आप ही हो सोनाक्षी। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले चैप्टर के, ठीक है, और हो सकता है सारे टेस्ट इसी में से आए, तो सभी इसको गौर से देखें। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या अंतर है? विभिन्न प्रकार के प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस को संक्षेप में समझाइए। मतलब कि डिफरेंस बताना है प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में, राइट। मेमोरी आप सभी ने पढ़ा होगा, मेमोरी क्या होती है। तो देखिए डिफरेंस आपके सामने है। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का हो तो छोटा लिखें, 2 नंबर का हो तो थोड़ा सा और बड़ा, और अगर 5 नंबर का है तो भर के लिखें, राइट। आई मीन ये मैं आपके फर्स्ट टर्म के, आई मीन फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, राइट। तो जो 6 तारीख को टेस्ट होने वाला है उसमें तो आपको ओरली आंसर देना है, आप सभी को पता है, मैंने कल आपको बता दिया है, राइट। तो इसमें मैं पहला क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपके सामने, मैंने बोल दिया है कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर क्या है, ये बताइए। तो पहला अंतर है, प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है। मतलब कि प्राइमरी मेमोरी जो होती है कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी आती है, मतलब कि जो उसका मदरबोर्ड होता है उसके अंदर इंटरग्रेडेड होके आती है, राइट। ऐसी सेकेंडरी मेमोरी जो है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी एक एक्सटर्नल मेमोरी है जो हम बाहर से लगाते हैं, राइट। जैसे कि आपका कोई पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गई, ऐसी जितनी भी जो हम बाहर से लगा रहे हैं मेमोरी कार्ड, जो भी मेमोरी के तौर पर, वो सब सेकेंडरी मेमोरी है, और जो कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी है वो इंटरनल मेमोरी है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी आमतौर पर वॉलेटाइल होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल होती है, राइट। और मैं तुम लोगों की चैट भी देखता रहूँ, ऐसा कुछ बन जाए। सर नेटवर्क इशू हो रहा है, अब इसका क्या करें? मुस्कान बालकनी में बैठ जाओ। बेटा नेटवर्क इशू मेरे पास नहीं है, तुम्हारा आई थिंक नेटवर्क इशू हो रहा है। मैं तो देखो लाइव यहाँ पे देख देख रहा हूँ, मेरे बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हो रहा है। मैं इसको छोटा कर देता हूँ। और हो भी रहा होगा तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ओके, तो कहाँ थे हम? प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता कम होती है, और जबकि सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है, राइट। तो ये हो गया डिफरेंस जो है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में, ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी बोले तो रैम, आप सभी ने पढ़ा है रैम के बारे में। रैम एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगी होती है। यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है, राइट। मैंने आपको बताया प्राइमरी मेमोरी हमेशा महंगी मिलती है, राइट। तो जो आपकी एक प्राइमरी मेमोरी, उसका नाम जो है उसमें, मतलब प्राइमरी मेमोरी के नाम में एक रैम का नाम भी आता है। यह अस्थायी मेमोरी होती है, अर्थात इसमें स्टोर डाटा कंप्यूटर बंद होने पर डिलीट हो जाता है, जिसको पूर्ण प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब कि जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है तब तक ये उस रैम के अंदर रहता है डाटा। देन जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑफ होगा उसके बाद आपका डाटा कंप्यूटर में नहीं रहेगा, रैम में जो डाटा है, जो इंटरनल मेमोरी है। रीड ओनली मेमोरी, रोम, ठीक है। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले प्राथमिक प्रोग्राम एवं सेटिंग बायोस, जैसे कि बायोस होती है, राइट। खुशी का मैसेज आया, एक बार चेक कर लेते हैं हम। अरे यार, ठीक है, इनका कोर्स हो गया है।
ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ लिया है। हार्ड डिस्क का विकास कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए किया गया था। किस लिए किया गया था? हार्ड डिस्क का विकास कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए किया गया था। जैसे कि जो भी आप सेव ओके, कॉम्पैक्ट डिस्क बोले तो सीडी, जो आपके पुराने ज़माने में चलती भी थी, आपके घर में कोई होगा बड़ा तो वो सीडी वगैरह लाते भी होंगे पहले, वो तो इसको पत्ता भी बोल देते हैं, इसके अंदर गाने वगैरह रहते थे, वो सब उसको बोलते हैं सीडी। ठीक है, तो उसका पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क। विशेष प्रकार की डिस्क होती हैं जिस पर डाटा एक ही बार राइट किया जा सकता है और फिर उस पर कई बार रीड किया जा सकता है। मतलब कि ये डिस्क क्या होती थी, इसके अंदर एक बार गाना भरने के बाद ये दोबारा रीजेबल नहीं हुआ करती थी, मतलब रीयूज़ नहीं कर सकते थे हम इनका। ठीक है, एक बार इसमें गाना भर दिया हमने, जो भी अपना डाटा इसमें डाल दिया, देन ये किसी भी चीज़ में लगाओ, जितनी बार लगाओगे उतनी बार सुनाई देगा, पर इसको आप दोबारा से रीस्टोर नहीं कर सकते हो। राइट, ऐसा इसमें लिखा है। एक्सप्लेन, ये क्वेश्चन हो गया हमारा पूरा। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कंपाइलर। राइट, मतलब कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर के कार्यों को समझाइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। किस किस बच्चे को पता है भाई इन तीनों के बारे में? एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता दें जल्द से जल्द। बेटा थोड़ा बहुत इशू करना हो सकता है, कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू बता रहे हो आप। जल्दी से बताएं चैट बॉक्स में कि कौन कौन इसका आंसर जानते हैं। नेट स्लो क्यों आ रहा है? ठीक है, बच गई लड़की। और रियान सैफी, छोटी वाली मुस्कान है। जल्द जल्द चैट बॉक्स में आंसर दे कौन कंपाइलर के बारे में जानता है। ठीक है, ये छोटी वाली मुस्कान भी है। प्रियंका, ठीक है, किसी का आंसर नहीं है, मतलब किसी को नहीं पता। ठीक है, कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होता है। ये एक ट्रांसलेटर होता है। जैसे ट्रांसलेट होता है कोई, जैसे इंडिया से बाहर के लोग आते हैं तो बीच में एक ट्रांसलेटर रखा जाता है, ठीक है, जो हमारी बात उनको समझाता है, उनकी बात हमें समझाता है। डन, वैसे ही ट्रांसलेटर होता है कंप्यूटर का, जो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। मतलब कि जितनी भी हाई लैंग्वेज प्रोग्रामिंग होती है उनको क्या करता है, मशीन वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है कंप्यूटर को, या कंप्यूटर की किसी और को। तो कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन कोड में बदलता है। ठीक है, मशीन के कोड में बदलता है ताकि मशीन उसको रीड कर सके। ठीक है, और मशीन की लैंग्वेज आप जानते हो बाइनरी होती है, जो 0 1 0 1 0 1 0 करके होती है, ऐसा कुछ। राइट, तो अब कंपाइलर आप सभी समझ गए होंगे, और मेरे हिसाब से सही बच्चे स्क्रीनशॉट लेते रहें। ठीक है, हो सकता है आप सभी के काम आए। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पर, इंटरप्रेटर। डन, इंटरप्रेटर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यह एक ट्रांसलेटर होता है, ये भी एक ट्रांसलेटर है, जो हाई लेवल की लैंग्वेज को प्रोग्राम, मतलब हाई लैंग्वेज के जो प्रोग्राम होते हैं मशीन लैंग्वेज में बदलता है। इसका काम भी वही है, यह कोड को लाइन बाय लाइन मशीन को लैंग्वेज में बदलता है, ये लाइन बाय लाइन बदलता है। ठीक है, अब उसको रन करके परिणाम के दोबारा पढ़ देता हूँ मैं, यह कोड को लाइन बाय लाइन मशीन लैंग्वेज में बदलता है एवं उसको रन करके उसके परिणाम को तुरंत डिस्प्ले करता है। यह कंपाइलर से धीमा होता है। राइट, यह कंपाइलर से धीमा होता है। स्क्रीनशॉट लेते रहे, बाद में कोई मुझे दोषी ना होता है कि सर ने जल्दी जल्दी पढ़ाया, क्योंकि मैं तो आपके रिवीजन कराने आया हूँ, ये सब हम पढ़ चुके हैं, आप सभी को पता है। जो बच्चा मिस कर चुका है क्लास तो उसके लिए ये सारी चीज़ें, बाकी मैं एक बार सबको बोल गया हूँ ताकि सबका रिवीजन हो जाए। और थर्ड पॉइंट होगा असेंबलर। असेंबलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये एक ट्रांसलेटर होता है। ठीक है, ये भी एक ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को
मशीन लैंग्वेज में बदलता है और मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में बदलता है, राइट। तो ये तीनों ही कंप्यूटर ज़रूरी है। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर। कंप्यूटर सिस्टम का एक आंतरिक आरेख तैयार करें तथा विभिन्न घटकों के उपयोग की संक्षेप व्याख्या करें। रुकिए, रोशन कमल से, ठीक है। तो आप लोग ये देख लें, सीपीयू है, किस तरीके से सीपीयू काम करता है। इनपुट दी जाती है, फिर ये सीपीयू है हमारा, सीपीयू करता है मेमोरी यूनिट, जो कंट्रोल यूनिट होती है हमारी, ठीक है। एक दूसरे से मतलब जो है मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ कि किस तरीके से कंप्यूटर के अंदर कैसे कैसे मदरबोर्ड काम करता है। वैसे ही सेकेंडरी मेमोरी जो है अलग से लगाई जाती है। आपको यहाँ पे दिख रही है ये सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, ये आपको दिख रही होगी। ये सेकेंडरी मेमोरी अलग से लगाई जाती है ताकि जो डाटा है हमारा, वो डाटा पहले सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो जाए, फिर ये कभी ओपन भी करके दे दे, और आउटपुट में हमें यूनिट निकलती है। तो ये डायग्राम एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, हो सकता है डायग्राम भी आ जाए, कुछ भी हो सकता है। सो अभी मैं आगे कर देता हूँ इसको। कंप्यूटर के प्रमुख घटक, आई थिंक ये नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया क्या, एक सेकंड दीजिए, नहीं। कंप्यूटर के प्रमुख घटक, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप सभी को पता है सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। यह कंप्यूटर का दिमाग होता है। सीपीयू का काम निर्देश अथवा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। सीपीयू CUALU और MU से मिलकर बना है, राइट। अभी इनके बारे में हम पढ़ेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मेमोरी यूनिट भी निर्देश, सूचना अथवा परिणामों को स्टोर करके रखता है। मैं कहता हूँ स्टोर करने, ठीक है। किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणाम को स्टोर करके रखना मेमोरी कहलाता है। समझे आप? किसी भी निर्देश हो, सूचना हो या कोई भी परिणाम जो हमने बनाया है, मतलब उसको स्टोर रखना मेमोरी कहलाता है। मुख्य रूप से मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, जो हमने ऊपर पढ़ ली है अभी तक। इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होते हैं जिनका प्रोग्राम कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देश को इनपुट के रूप में देने के लिए किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर में कई तरह के इनपुट डिवाइस का उपयोग होता है, जैसे कीबोर्ड हो गया आपका, जो भी हम बटन दबाते हैं, पहले सीपीयू के पास जाता है सारी कमांड, देन सीपीयू मॉनिटर वगैरह पर शो कराता है। ऐसी माउस है, स्कैनर है, OMR मशीन है। OMR मशीन क्या होती है आप सभी को पता होगा, जो आपने स्कूल में एग्ज़ाम दिया होगा आपने, उसको स्कैन करने काम आती है वो, कि कौन कौन से आंसर सही है और कौन कौन से आंसर सही नहीं है। OCR हो गया, MICR हो गया, लाइट पेन हो गया, जॉयस्टिक बोलते हैं जो गेम खेलते हैं जिससे हम, जॉयस्टिक, वो जॉयस्टिक होती है, राइट। तो लाइव में देखते हैं पहले कितने बच्चे बचे हैं, 18 हैं, गुड। आउटपुट डिवाइस, इनपुट के बारे में पढ़ चुके हैं, आउटपुट पढ़ेंगे जल्दी से। आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर के द्वारा कई अलग अलग तरह का आउटपुट जनरेट होता है, जिसको प्राप्त करने के लिए कई अलग अलग तरह के आउटपुट का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जो इनपुट हम जब देते हैं तो हमारे सीपीयू में चले गए इनपुट, वो सीपीयू क्या करेगा, आउटपुट, ताकि हमें शो हो, ठीक है। वो हमें शो हो या हमारा जो है हार्ड कॉपी निकले, हमें सुनाई दे, हमें दिखाई दे, उसके लिए आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। तो आउटपुट डिवाइस किस तरह के होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। मॉनिटर हो गया, मॉनिटर से हम देख सकते हैं, प्रिंटर हो गया, ठीक है, प्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया, इन सब का काम होता है आउटपुट करना। और भी होते हैं, हमने ऊपर पढ़ा है सारी चीज़ें जो हमने सैटरडे क्लास में, ये मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ सारी चीज़ें, बस एक बार आपको रिवाइज हो जाए। फोर्थ क्वेश्चन होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में संक्षेप बताएं। मतलब कि आपको बताना होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में और एप्लीकेशन और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैं भाई आराम से कंफर्टेबल होकर बैठता हूँ क्योंकि बहुत सारा है। चैट बॉक्स में देख लेते हैं हम एक बार, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। सर PDF सेंड कर दो प्लीज़। सॉरी बेटा, PDF सेंड नहीं कर सकता मैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि PDF सेंड कर दूंगा तो सपने में आप।
ओके, आवाज़ आ रही है सभी को? क्या सभी को आवाज़ आ रही है? कोई दो बच्चे कंफर्म कर दें। ओके, ठीक है, कंफर्मेशन आ गई है। हम पढ़ने स्टार्ट करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, तुमने सभी ने सुना होगा, सिस्टम हैंग कर देंगे। तो अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ोगे आप। सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। मतलब कि सिस्टम के अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वही कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर हैं। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में आपको अंतर पता होगा। सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको आप देख सकते हैं केवल, ठीक है, और हार्डवेयर जिनको आप छू भी सकते हैं। जैसे कि एक VLC मीडिया प्लेयर है, एक सॉफ्टवेयर है। जैसे कि एक MS वर्ड है, सॉफ्टवेयर है। एक्सेल है, सॉफ्टवेयर है। कोरल ड्रॉ है, सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर है, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, ये सब क्या है? हार्डवेयर है, ठीक है, जिनको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित किया जाता है। यह कंप्यूटर का प्रमुख प्रोग्राम होता है जिसके बिना कंप्यूटर को स्टार्ट भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर कई प्रकार के होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर, और आपका इसमें डब डेबर, क्या है, क्या लिखा है ये, ठीक है, पढ़ लेना जो भी है। लिंकर हो गया आपका, इसमें काफ़ी तरह के अलग अलग होते हैं। कंपाइलर भी इसमें ही आता है, राइट। तो जितने भी मैंने ऊपर पढ़ाए हैं आपको, क्या है वो? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है जो किसी स्पेसिफिक नाम को या काम को करने के लिए बनाए जाते हैं। इस तरह के सॉफ्टवेयर को पर्सनली यूज़र की मदद के लिए ही डेवलप किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि MS वर्ड, अडोब फोटोशॉप, गूगल क्रोम, VLC वगैरह वगैरह वगैरह। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने आप सभी को बताया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं VLC वगैरह। VLC ऐप, जो एप्लीकेशन जो ऐप की तरह काम करती हैं, राइट, जो हम थर्ड पार्टी अलग से इंस्टॉल करते हैं। पर सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल आते हैं, इनके बिना आपका कंप्यूटर ऑन भी नहीं होगा, सभी को पता होना चाहिए। और एक बार देख लें सभी बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है कि नहीं कर रखा है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं लिंक शेयर नहीं करूँगा, आप सभी के पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छी सी लाइक कर दें, ठीक है। वीडियो पर 6 बंदों ने लाइक कर रखी है अभी। ओके, सो यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम पढ़ चुके हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर, एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज और मेंटेनेंस करने का काम करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कई प्रकार के होते हैं, जैसे विंडोज़, ठीक है, डिफेंडर हो गया आपका, एंटीवायरस हो गया, डिस्क क्लीनर हो गया, डिस्क मैनेजमेंट एक्सेट्रा। ओके, अभी पता लग गया कौन कौन बच्चा सुन रहा है और कौन कौन नहीं सुन रहा है। जल्द से जल्द सभी बच्चे वीडियो पर लाइक करें। ओके, हो गई डन, लाइक आ गई। 11 लोगों की लाइक आई है, इसका मतलब 11 लोग यहाँ पर सुन रहे हैं। 11 लोग मुझे सुन रहे हैं, इतना पता लगा है लाइक के थ्रू। डन, कोई नहीं, कल हिसाब करते हैं इंस्टीट्यूट में। सो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी हमने पढ़ चुके हैं। अब हम 5वें क्वेश्चन पर आते हैं, जिसके अंदर लिखा है वर्चुअल मेमोरी की अवधारणा को समझाइए। मतलब वर्चुअल मेमोरी की अवधारणा को समझाइए और वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का वर्णन कीजिए। वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है, वॉलेटाइल मेमोरी एक काल्पनिक मेमोरी है जिसको कल्पना के थ्रू ही सोचा जा सकता है, जिसमें CPU अपने निर्देशों को अस्थायी, टेम्परेरी मतलब तौर पर स्टोर करता है। वर्चुअल मेमोरी मेन मेमोरी की कैपेसिटी को बढ़ाता है। वर्चुअल मेमोरी, ठीक है, पहला पॉइंट अगर कोई भी आता है आंसर तो आप लिख सकते हैं। वर्चुअल मेमोरी मेन मेमोरी की कैपेसिटी को बढ़ाता है। वर्चुअल मेमोरी का प्रोग्राम तब होता है जब किसी प्रोग्राम को चलाने के लिए मेन मेमोरी की कैपेसिटी कम पड़ जाती है, राइट।
मतलब कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है ना, लाइक मैं आपको बताता हूँ। जो आपकी मेन मेमोरी होती है, राइट, जैसे कि इसमें मेन मेमोरी आपकी, मान लो मेन मेमोरी में जैसे कि मैं आपको बताई थी मैंने आपको, रैम वगैरह, डन। तो मेन मेमोरी अगर जब आप कोई बड़ा सॉफ्टवेयर वगैरह चला रहे हो तो उसमें कभी कभी क्यों है ना, रैम कम पड़ जाती है। किसी कंप्यूटर में 2 GB रैम पड़ी हो, किसी में 4 GB रैम पड़ी, तो थोड़ी कम पड़ जाती है। तो उस समय पर कंप्यूटर क्या करता है हमारा, वर्चुअल मेमोरी को, मतलब मेन मेमोरी जो है उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देता है। डन। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। वॉलेटाइल मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी को हम कैपेसिटी, सॉरी, वॉलेटाइल मेमोरी को हम टेम्परेरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें डाटा को स्टोर करने के लिए पावर सप्लाई का होना ज़रूरी है। अगर वॉलेटाइल मेमोरी को पावर सप्लाई ना मिले तो उसके डाटा को स्टोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे कि रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है, और जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक रैम में डाटा स्टोर रहता है। ठीक है, जब तक कंप्यूटर ऑन है रैम में डाटा स्टोर रहेगा, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर शट डाउन करेंगे रैम में से सारा डाटा इरेज हो जाता है, इसलिए कभी वो भरती नहीं है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें पावर सप्लाई ना होने पर भी डाटा इरेज नहीं होता। अगर इसमें लाइट भी नहीं है, अगर अचानक से कंप्यूटर बंद हो जाता है तो भी इसमें डाटा रहेगा हमारा। इस मेमोरी को परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। नॉन वॉलीटाइल मेमोरी में जो डाटा रहता है वह परमानेंट रहता है जब तक किसी हम उस डाटा को खुद डिलीट ना कर दें। ठीक है, जैसे कि हार्ड डिस्क नॉन वॉलीटाइल मेमोरी है। ठीक है, आप सभी को पता है, एक बार सेव करने के बाद इसमें आपको किसी भी पावर की ज़रूरत नहीं है। आप जैसी पावर देंगे उस डाटा को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम हार्ड डिस्क में किसी भी डाटा को स्टोर करेंगे और फिर कंप्यूटर को शट डाउन कर दें तब भी हमारा डाटा हार्ड डिस्क में सेव रहेगा, और फिर कंप्यूटर स्टार्ट करने पर हम उस डाटा को हार्ड डिस्क से रीड या राइट कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। चलो ठीक है भाई, ओके, चैप्टर 2 आ गया। चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे कल की छुट्टी है, ओके हाँ। सो कल की सभी को बता दूं छुट्टी है, कल की सभी की छुट्टी है। सब घर पे बैठ के जो है त्यौहार मनाए, क्योंकि गवर्नमेंट छुट्टी है, इस पर करनी पड़ेगी हमें। देखो, आज की भी छुट्टी नहीं करनी थी पर मैंने, मतलब छुट्टी करनी, क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, क्लास ख़त्म हो गई है। आर्यन सर ने ग्रुप में देखा, ओके ओके, छुट्टी बेटा, सभी की छुट्टी है कल। ओके, मौज काटो सब घर पे। आज की क्लास सिमरन को बताया जाए कि क्लास ख़त्म हो गई है, अभी वो जाकर सो सकते हैं।
ओके, मैं समझ गया हूँ। अभी जो ये बच्चे बैठे हैं लाइव में, अभी भी 11 बंदे, ये एकदम वेले हैं। ठीक है, तो भाई जाओ आराम से सो जाओ।